उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेश। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में पूरे उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और ये 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही महत्व रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये देखिए आपका ये जो पट्टी है, ऊपर वाली पट्टी, इसे भाभर तराई क्षेत्र कहते हैं, या भाभर तराई कृषि जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट मैदान, ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा ये सारा यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ईस्ट मैदान, ये नीचे का विंध्य क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये जो क्षेत्र है आपका मध्य मैदान है, ये आपका पश्चिमी मध्य मैदान है, ये आपका पश्चिमी मैदान है, दक्षिण पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड, पठारी क्षेत्र। अब इन सबकी मैं एक एक की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर ये भाभर तराई क्षेत्र की बात करता हूं सबसे पहले, तो देखो ये क्षेत्र के अंदर, इसके अंतर्गत हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र आते हैं। देखो इसके ऊपर हिमालय है, उसके तलहटी में जितने भी जिले पड़ेंगे वो सारे जिले इसी क्षेत्र में आपके आते हैं, ठीक है ना, जिसमें सहारनपुर आता है, यहां से आपका सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर यहां से हो गया, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती से लेकर के महाराजगंज तक जिले यहाँ पर शामिल किए जाते हैं इस पट्टी में, ठीक है ना। और ये जो पट्टी है भाभर और तराई क्षेत्र की पट्टी है, ये नमी से भरपूर पट्टी है और इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो फसल उत्पादन होता है वो किसका उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तो चावल का। तो उत्तर प्रदेश में चावल की बेल्ट यही है, अर्थात सबसे ज्यादा जो चावल पैदा होगा वो आपका कहाँ पैदा होगा? इसी जगह पैदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नमी रहती है और एवरेज जो वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो चावल उत्पादन के लिए हमारे लिए क्या होती है? जरूरी होती है। उसके बाद मैं बात करूं अगर ये नॉर्थ ईस्ट मैदान की, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत वाराणसी मंडल, अयोध्या मंडल और आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज मंडल, कुल मिला के ये सारे मंडल इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। और ये क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए? गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है ये गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, या इस क्षेत्र को आप कह सकते हैं गंगा और गंडक का मैदान। गंगा ऐसे निकल गई है और ये गंडक, गंगा और गंडक के बीच का क्षेत्र ये पड़ जाता है और इसे गेहूं उत्पादन बेल्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ये ईस्ट मैदान जो आपका इस तरफ पड़ता है, इसके अंतर्गत गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र आता है, थोड़ा सा ऊपर तक का क्षेत्र, तो ये आपका हो गया। ये विंध्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत मिर्जापुर तथा सोनभद्र तथा दक्षिणी प्रयागराज, मतलब प्रयागराज का दक्षिणी पार्ट मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र आपका इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत भोंडा ओंडा जैसे मिट्टी यहीं पाई जाती है। इसके बाद ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, इसके अंतर्गत हमारा झांसी और चित्रकूट मंडल पूरा आता है, ठीक है ना। झांसी एवं चित्रकूट मंडल के पूरे क्षेत्र आते हैं, पूरा एक तरीके से बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं वो सभी आते हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी जो मैदान है आपका, ये जो मैदान आपका पड़ता है, इसके अंतर्गत आगरा मंडल और उसके आसपास का क्षेत्र आता है, ठीक है ना, ये थोड़ा शुष्क क्षेत्र पड़ जाता है आपका। उसके बाद ये जो पश्चिमी मध्य मैदान है, इसके अंतर्गत बरेली और मुरादाबाद मंडल आता है, आपको बस इतना याद रख लेना है, ठीक है ना। और ये गेहूं की बेल्ट है, ठीक है ना, इसमें गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन नॉर्थ ईस्ट वाले मैदान पे होता है और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका तराई वाली बेल्ट में होता है, भाभर तराई वाली बेल्ट में। बेसिकली भाभर बेल्ट में तो कुछ नहीं होता, तराई बेल्ट में मेन होता है, ठीक है ना। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र की जो पेटी है आपकी, ये बेसिकली मोटे अनाज के लिए जानी जाती है। किसके लिए बच्चा? मोटे अनाज। अब मोटे अनाज को मोटा अनाज ना बोल करके इसको श्री अन्न बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बजट 2023-24 में इसको किस नाम से संबोधित किया गया था? श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया था, याद रखना। तो अब हम मोटे अनाज को मोटे अनाज नहीं कहते, मोटे अनाज को क्या कहते हैं? श्री अन्न कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेटी है आपकी बुंदेलखंड पेटी, मेनली बुंदेलखंड पेटी जो है आपकी और विंध्य क्षेत्र की पेटी, ये पठारी और पर्वतीय क्षेत्र की पेटी है और पठारी पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः पानी की समस्या पाई जाती है, ठीक है ना। वाटर लेवल थोड़ा सा डाउनी स्थिति पे होता है और सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। इस कारण से यहाँ पर सिंचाई की समस्या के कारण मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न को पैदा करना क्या होता है? आसान होता है। और मोटे अनाजों में ये सब दाल आल ये सारी चीजें आती हैं। दाल आल अगर कोई पूछे दाल आल कहाँ पैदा होती है, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे होती है। हल्दी हल्दी जैसी चीजें जिसमें एक बार बो दो आराम से 2-3 साल तक निश्चिंत रहो,
ये सब चीजें कहाँ पैदा होती है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पैदा होती हैं। उसके बाद पश्चिमी मैदान, जिसके अंतर्गत ये पेटी आती है, इसके अंतर्गत मेरठ मंडल के आसपास का पूरा क्षेत्र आता है। ये भी अच्छी खासी सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पर, दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है। पश्चिमी मैदान के ही ज्यादातर जिले आपका दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वहां डेवलपमेंट अच्छा खासा देखा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेश है, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उनकी बात हो गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आगे